नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कहते हैं कि सियासत में चलन का दौर होता है। जो कहीं आस पड़ोस में चल रहा होता है उसकी हवा पहुंच जाती है चुनावी राज्यों में। कुछ ऐसा ही हो रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बीजेपी पिछले 10-12 दिनों से लगातार एक जुमला इस्तेमाल कर रही है, बार बार बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बाबा योगी का बुलडोजर क्या छत्तीसगढ़ में चलेगा? क्यों बार बार दुहाई दी जा रही है इस बुलडोजर की? कभी कानून व्यवस्था के नाम पर तो कभी खास संप्रदाय की गुंडागर्दी के कथित नाम पर यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हम आएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे, हम आएंगे तो अपराधियों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। यानी बाबा का बुलडोजर दौड़ तो रहा है यूपी में, लेकिन उसकी धमक सुनाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। यह फॉर्मूला दरअसल इतना ज्यादा हिट हो गया है कि कानून व्यवस्था की अगर कोई बात करता है तो उससे लगता है कि बाबा का बुलडोजर ही ठीक है, जो कम से कम अपराधियों और माफियाओं को खौफ पैदा करने के लिए काम आता है। लेकिन इसके साथ मानवाधिकार के सवाल भी उठते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बाबा के बुलडोजर की चर्चा क्यों हो रही है और कांग्रेस क्यों कह रही है कि किसी बुलडोजर की जरूरत नहीं है? छत्तीसगढ़ में सब कुछ शांति से चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। जब बीजेपी बार बार बाबा का बुलडोजर या बुलडोजर की बात कर रही थी तो सीएम भूपेश बघेल भला कहां खामोश रहने वाले थे। उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि मोदी और अमित शाह को भूलकर अब बाबा के बुलडोजर की बात बहुत ज्यादा हो रही है। लगता है बीजेपी ने अपने आदर्शों को बदल लिया है। इस तरह से कहा छत्तीसगढ़ के बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ की बीजेपी ने कैसे काउंटर किया है, दोनों बयान सुनिए। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भय और भूख से मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। आज भूपेश की सरकार में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जमाने में अपराधी बेखौफ हो गए, अपराधियों की शरण स्थली बन गई। हम जनता को दृढ़ संकल्पित होकर के विश्वास दिलाते हैं कि अपराध और अपराधियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बुलडोजर चलेगा। उनसे ये कहना चाहूँगा, क्या मोदी जी से उनका मोह भंग हो गया है? क्योंकि ये रास्ता योगी का ये रास्ता है। तो इसका मतलब ये है, पहले बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि मोदी के रास्ते पे चलेंगे कि योगी के रास्ते में चलेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब सीएम बघेल ने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की, पूछा कि आप मोदी के रास्ते पर जाएंगे या योगी के रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि बुलडोजर तो योगी का रास्ता है। इसके बाद बीजेपी फिर क्या कह रही है बृजमोहन अग्रवाल, और कांग्रेस कैसे उन पर आरोप लगा रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला, ये सुनिए। ऐसा है कि अगर इस देश में और छत्तीसगढ़ में अगर इसको खुशहाल बनाना है तो हमको यह बुलडोजर भी चलाना पड़ेगा, हमको तुष्टीकरण की राजनीति भी बंद करनी पड़ेगी। जो छत्तीसगढ़ है वो आबादी की दृष्टि से देश के 22वें नंबर का राज्य है, परंतु अपराध के मामले में देश के 10वें नंबर पर है। जहां पर 8,000 से 10,000 पुलिस के पद खाली हों, जहां पर 60,000 शिक्षकों के पद खाली हों, जहां पर 1 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों के पद खाली हों, ऐसे स्थान पर हम कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि की कामना कैसे कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं, तो वो दूसरे राज्यों के मुद्दों को चुराती है। छत्तीसगढ़ में तो कोई भी ऐसा माफिया नहीं है कि जिसके खिलाफ बुलडोजर चलाने की या इनकाउंटर करने की आवश्यकता हो। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, छुटपुट अपराधों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई संगठित अपराध नहीं होता। अब बृजमोहन अग्रवाल जी को इतना बुलडोजर चलाने का शौक है तो कुछ बड़े अपराध हुए छत्तीसगढ़ में, डीकेएस घोटाला हुए, तो डीकेएस माफिया पे बुलडोजर चलाएंगे, साहस है? या फिर नान माफिया पे बुलडोजर चलाएंगे 36,000 करोड़ के नान घोटाला को, या फिर जलकी वाले माफिया पे बुलडोजर चलवाएंगे? है सीने में, कलेजा में दम है कि जलकी माफिया पे बुलडोजर चलवाएं? या फिर वो समता कॉलोनी वाले भू माफिया पे बुलडोजर चलवाएंगे जिसमें सड़क कब्जा किया जाता है? और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल। हमारे सवाल क्या है, ये सवाल आपको दिखाते हैं बुलडोजर मॉडल को लेकर जो सियासत मची उस पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ढूंढा नया हथियार, बाबा के बुलडोजर से होगा बेड़ा पार। क्या प्रदेश में माफिया अपराधियों का जोर बीजेपी को बुलडोजर में दिखा तोड़?
सीएम बोले मोदी शाह से बीजेपी का मोह भंग, अब बीजेपी योगी को करने लगी है पसंद। छत्तीसगढ़ में 2023 में भूपेश का भरोसा चलेगा या बाबा का बुलडोजर सत्ता दिलाएगा? बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में जनता को पसंद क्या आएगा, भूपेश जिस तरह से सियासत कर रहे हैं वो, या फिर बाबा का बुलडोजर यानी सख्त प्रशासन। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता यशवंत जैन साहब, उनका मैं स्वागत करता हूं। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए सीएम बघेल ने सीधे तौर पर लाइन खींचने की कोशिश की है और कहा है कि बीजेपी से यह पूछ लीजिए कि वो मोदी के रास्ते पर चलेंगे या बुलडोजर वाले बाबा योगी के रास्ते पर चलेंगे। क्या कहेंगे सर आप? बघेल जी खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश को किस तरफ ले जाएं। वो सीदेव के साथ जाए, मोहन मरकाम के साथ जाएं कि कहां जाएं। भारतीय जनता पार्टी तो विकास और सुशासन के मोदी जी के और योगी जी के और अमित शाह के मॉडल पे आगे चल रही है। पूरा देश में जो विकास है मोदी जी के साथ है और अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति है। आज देश में सारे आंतरिक जो विषय है उनको समाधान करके रखें। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को एक प्रकार से नीचे तक पहुंचाया। आज वहां पे जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या जेलों में जा रहे हैं या जमानत कैंसिल करा रहे हैं, जेलों से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के भूपेश बघेल जी को खुद को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के अंदर इतनी पंचायती उनकी पड़ी है। जय सिंह अग्रवाल बोल रहे हैं पुनिया जी को नहीं मानता हूँ, श्रीदेव जी की अपनी तकलीफ है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मन की पीड़ा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिशा साफ है, हम विकास की तरफ छत्तीसगढ़ को ले जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह की दृढ़ इच्छा के आधार पर हम अपने प्रदेश में शांति लाएंगे। और एक कांग्रेस की सरकार में जो आतंक का गढ़ छत्तीसगढ़ बना है, जिसके सारे प्रकार के अपराध आज यहाँ छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। सरेआम यहाँ पर हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। अब बेटियों की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। बेटियां जो है रायपुर के जय स्तंभ चौक में छुरा लेकर दिन दहाड़े आदमी चाकू मारा है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली मार के दुकान लूट ली जा रही। उन परिस्थितियों में जो अपराधी, जो भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ की जनता के गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो लोगों को लूट के लगाए हैं, वो अधिकारी, ऐसे सारे लोगों के खिलाफ बुलडोजर यानी एक प्रकार से कठोर कार्रवाई की सरकार जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे हम करेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था बने, कानून व्यवस्था बने और छत्तीसगढ़ को लूटने वालों को सबक मिले। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर आपसे यशवंत जी, क्या एक तरफ तो आप कहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो बड़ी सख्ती करता है बीजेपी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, तो आपको लगता है कि ये सख्ती पक्षपातपूर्ण हो रही है? क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी आप कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, एफआईआर लाद दी जाती हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कानून बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, कानून के राज करने वाले। देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस की सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए, हमको दबाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम जो ऐसी बात, जो राजनीतिक बात बोल रहे हैं, उसमें हमारे खिलाफ मामले मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं। और कांग्रेस अपराधियों को नियंत्रित करने में असफल है, उनकी पूरी ताकत विपक्ष को दबाने में लग जा रही है। आज भुवनेश्वर के जो साहू जिसकी हत्या हुई बीरनपुर में, उसके अपराधी आज भी बाहर घूम रहे हैं। जिस व्यक्ति ने वहां पर, उसके पिता ने कहा कि साहब वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता आके बोलते थे कि हम छत्तीसगढ़ के तेलियों को सबक सिखाएंगे, उनसे आज तक पूछताछ नहीं हुई। रविंद्र चौबे आज तक वहां नहीं गए। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था ध्वस्त की है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करके कांग्रेस की जो जन विरोधी नीति उसके खिलाफ हम संघर्ष करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो आप मामले मुकदमे झूठे फर्जी दर्ज कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सबसे डरने वाले नहीं है। हम तो संघर्षों से निकले हुई पार्टी, संघर्षों से निकले हुए लोग हैं। भूपेश बघेल पूरी ऊर्जा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्ष को दबाने और फंसाने में कर रही है, अगर उतनी ताकत वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती तो छत्तीसगढ़ में आज भय और आतंक का वातावरण नहीं रहता। छत्तीसगढ़ में कोई अपराधी कुछ करके आ रहा है। अभी जो अतीक अहमद की घटना हुई है, उसके तार छत्तीसगढ़ के महासमुंद से जुड़े मिले। अमृतपाल वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में देश में खिलाफ काम कर रहा है और उसके समर्थक या रायपुर में नारे लगा रहे। किससे कैसे हिम्मत हो जाती है कि अमृतपाल के समर्थन में कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जो है वहां पर जाकर कर रहे हैं। ठीक है, मैं सबको रोकने यशवंत जी, ठीक है, जरूरी है। ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपके पास आता हूं, मुझे ये बताइए कि क्या वाकई में बाबा का बुलडोजर चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है? क्योंकि बीजेपी ने
तुरुप का इक्का चलने की कोशिश की है और कहा है कि हम आएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे, माफियाओं पर चलाएंगे, अपराधियों पर चलाएंगे। इसका मतलब यह है कि कानून व्यवस्था पर आपको अब तक अंदर ही अंदर तंज दिया जाता था, बाहर की उपमाओं से भी आपको घेरने की कोशिश है। देखिए अभिलाष जी, बीजेपी के कई नेताओं का कई वक्तव्य आ रहा है और मैं आपको बता दूं कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हमारा एक संविधान है और वी आर ऑल बाउंडेड बाय आवर लॉ। लेकिन अब आप देखिए कि पहले तो इनके प्रभारी ने कहा कि हम मोदी जी पे चुनाव लड़ेंगे और मोदी शाह जी से लगता है इनका विश्वास उठ गया है, अब योगी जी के बुलडोजर पे आ गए। देखिए मैं एक बात अपना स्टेटमेंट चालू होने से पहले मैं जरूर कह दूं कि कोई भी दंगाई हो, उपद्रवी हो, गुंडा हो और तो निश्चित तौर पे बुलडोजर की गर्जना और दहशत जो ये बना के रखते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये पूरा ध्येय है, पूरी कांग्रेस पार्टी का ध्येय है। कोई अगर व्यक्ति गलत करता है तो संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अब रही बात ये बुलडोजर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पहले तो बीजेपी के नेताओं को लगता है मोदी जी पे और शाह जी पे भरोसा नहीं है या उनका विश्वास उठ गया है, इसलिए अब योगी जी को याद कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मुद्दावीन हो चुकी बीजेपी, तो अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या पैतरे अपनाए। वो कोई भी पैतरे अपना ले, जब तक आपका कार्यकर्ता आपके साथ नहीं रहेगा, जब तक कहते हैं ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। एक तो इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि जब इनके नेता कहते हैं ना चुनाव के बाद कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें हरा दिया, तो कार्यकर्ता आज भी इनसे रुष्ट है। जनता का पूरी तरीके से ये विश्वास खो चुके हैं, तो नए नए पैतरेबाजी ये करते हैं कि कभी हम बुलडोजर ला रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। देखिए ज्यादा बेहतर होता कि विपक्ष में है ज्वलंत मुद्दाओं पे बात करते, ये बात करते और ये कह रहे थे कानून व्यवस्था हम कुछ करते नहीं है। अगर हम कुछ नहीं करते अभिलाष जी, आप बहुत सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार 5 उपचुनाव छत्तीसगढ़ की जनता हमें जिताती नहीं जिताती साहब। देश की जनता जो होती है, जनार्दन होती है, लोकतंत्र में वो सारी चीजों को समझती है, लेकिन हमारा काम उसे कहीं बेहतर लग रहा है। तो मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार ये स्पष्ट हो गया है कि ये कहते हैं ना केंद्र की सरकार में जो बैठे हुए पुराण है, वो जोड़ी पे अब छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को भरोसा नहीं है। एक तो वहां पर बैठा हुआ केंद्रीय नेतृत्व यहाँ के नेताओं पे भरोसा नहीं करता है और यहाँ के नेता अब उन पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो समझ में आ रहा है मुझे, एक चीज तो ये, दूसरा या भी इनको ये बताना चाहिए इनको मोदी जी पे विश्वास है या योगी जी पे विश्वास है, तो ये भाजपा के नेता को जरूर बताना चाहिए। या 15 साल का इन्होंने जो विकास का ये वादा किया था, क्या इन्होंने कोई विकास नहीं किया था कि उस विकास के बल पे हमसे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने आए? ठीक है सर, ठीक है। मैं आता हूं बाबूलाल शर्मा जी, मुझे ये बताइए, अब ये जो नई बहस छेड़ दी है बीजेपी कह रही है, क्या वाकई में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में सफल रहेगी? बाबा का बुलडोजर का यहां पर प्रचार प्रसार करके ये पॉलिटिकली जो एजेंडा सेट किया जा रहा है, क्या फायदा देगा बीजेपी को? और जो सवाल पूछा है सीएम भूपेश बघेल ने, वो क्या सवाल काउंटर कर पा रहा है बीजेपी को? देखिए अभिलाष, ये है चुनावी वर्ष। चुनावी वर्ष में पैतरे रोज बदलेंगे, बयान रोज आएंगे और बयानों को मुद्दा रोज बनाया जाएगा। तरह तरह के बयान आएंगे जी। मुझे तो आज तक, इतने दिन से मैं छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ, मुझे आज तक ऐसा कोई अपराधी, इतना बड़ा अपराधी जो पूरी सरकार को डरा सके या सरकार को प्रभावित कर सके या सरकार में शामिल हो जी, ऐसा मैंने अभी तक के छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखा। जैसा अतीक गैंग है या राजा भैया है, ऐसे तरह का यहाँ पे कोई ऐसा माफिया मुझे दिखाई नहीं देता। छोटी मोटी बात, रेत माफिया, छोटी जिसको माफिया कह दिया जाता है, बिल्डर माफिया, वो बिल्डिंग के इसमें कुछ करते हैं छोटी मोटी, वो चीजें जरूर देखी है। मैं मानता हूँ अपराधी किसी पक्ष का नहीं होता और न अपराधी किसी से डरता है, अपने ढंग से वो काम करता है। मेरा कहना यह है कि जो बार बार जो बयान बदल रहे हैं वो चुनावी वर्ष की वजह से बदल रहे। पहले कह रहे थे कि रमन सिंह के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, रमन सिंह के 15 साल के विकास पर चुनाव लड़ेंगे, बात लोगों को समझ में आई। फिर कहा मोदी के चेहरे पर, मोदी के विकास पर चुनाव लड़ेंगे। अब बुलडोजर, मुझे लगता है बुलडोजर इसलिए आया है क्योंकि ये कुछ दिनों से एक माहौल, जब ये धर्मांतरण, हिंदुत्व और बहुत सारी बातें, ईसाई मुस्लिम हिंदू ये सब करने के बाद अब जो बात आई है वो यूपी की सफलता पर और कानून व्यवस्था का माहौल जो है इन्होंने जो बनाया है कि यहाँ बहुत खराब है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा दांव है
जो दांव चलने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है कि हम अगर बुलडोजर वाली बात योगी आदित्यनाथ की करेंगे तो वहां पर इसकी सफलता अंतिम समय, जब वहां चुनाव चल रहा था यूपी में, तो अंतिम समय में जो है इसका फायदा मिला था बुलडोजर पद्धति करने की बात में। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसी फायदे के हिसाब से यहाँ पर जो है ये बात की जा रही है। आप देखिए हमारे यहाँ कोई भी बड़ी घटना होती है, हत्या होती है, डकैती पड़ती है, यशवंत भी जानते हैं, ये श्रीवास्तव जी भी जानते हैं, उसमें जो अपराधी पकड़े जाते हैं, मान लीजिए चाहे रमन सिंह की सरकार के समय में घटनाएं हुई हो चाहे अभी हुई हो जी, वो दोनों में जो है यूपी बिहार के गैंग ही पकड़े गए हैं। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई गैंग है ही नहीं जो हत्या करता हो सिलसिलेवार या डकैती करता हो सिलसिलेवार। यहाँ के लोग शामिल जरूर हो जाते हैं वहाँ के गैंग के साथ। ठीक है, ये जरूर होता है। ठीक है, मैं आता हूं वापस जैन साहब, यशवंत जी आपके पास। यशवंत जी, ये जो आप लोग फ्रेम करना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, लेकिन उत्तर प्रदेश से तुलना आप छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, क्या वाकई में इतना ज्यादा खौफनाक यहां पर स्थिति हो गई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो देखिए लंबे समय से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में रहा है, वहां पर माफिया राज, गुंडा राज एक लंबी बड़ी समस्या रहा है और अब उसे बहुत हद तक काबू में करने की कोशिश कर रही है सरकार वहां पर। उसका तरीका भले ही विवादित हो सकता है, लेकिन उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आप छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य की तुलना उससे कर रहे हैं? इससे पहले आपने इसे जिहादगढ़ कह दिया था, अभी आप कह रहे हैं कि कुछ अतीक अहमद के कुछ खास लोगों के तार यहां से जुड़े हुए हैं। क्या सबूत हैं इन सब चीजों के, इतनी बड़ी बातें करने के, इतने चीजों के लिंकअप्स के? देखिए अभिलाष जी, सबूत की बात है, एसटीएफ का स्टेटमेंट है कि उसके महासमुंद में उसके कुछ संपर्क अतीक अहमद के थे। जो घटनाएं छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद घटी है, सरेआम गोली मार देना, सरेआम लड़की की गर्दन को घायल करके जयसम चौक से लेके जाना, आज 70-80 लोगों के द्वारा संगठित होके एक साहू समाज के व्यक्ति को काट काट के मार देना और उसके बाद अपराधियों का गिरफ्तार न होना, जिन जिन लोगों की सूची का एफआईआर में दिया गया वो लोग आज भी गिरफ्तार नहीं। तो ये परिस्थितियां कहती कि छत्तीसगढ़ को आतंक की तरफ, अपराध की तरफ गढ़ने का काम किया है। जो आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के ऑफिस के जो लोग हजारों करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार का किए, क्या गोली बंदूक, ये आतंक तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की कमाई का हिस्सा लूटकर अपने सैकड़ों एकड़ जमीन बनाना, उनसे बिल्डिंग बनाना, उनसे सोना खरीदना, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं है? बुलडोजर यानी सख्त कार्रवाई का प्रतीक है। बुलडोजर जो हमारे अमरजीत भगत का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, किसी पे चला देगी भाजपा, किसी पे भाजपा नहीं चलाएगी। जो अपराधी होगा, जिस स्तर का अपराधी होगा, उसको रोकने के लिए, उस जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बचाने के लिए जहां जरूरी होगा कानून के राज को स्थापित करने के लिए हम करेंगे। हम जितनी बात कर रहे हैं वो घटनाओं के आधारित कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में, आज कल रायगढ़ की घटना है, लड़की के पिता गए था जसपुर में कि वो मेरी बच्ची जो लापता हो गई, उसका पता नहीं चल रहा है, पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिखती है। अनेक प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में। आज नारायणपुर में आदिवासियों को घेर के मार दिया गया, वहां पे मारपीट की गई। घटनाओं के कारण शक्ति ये सब कांग्रेस के संरक्षण में चल रहा है। आपने सबूत की बात की, अमलेश्वर महादेव घाट में जो गोली चला के दिन, इनकी हिम्मत कैसे होती है? ठीक है जैन साहब, ठीक है जैन जी। आज जुलाई से महादेव चलता है पूरे देश भर में, ये कैसे हिम्मत होती है? किसके? ठीक है, अमित जी के पास आने की इजाजत दीजिए मुझे। ठीक है यशवंत जी, अमित जी के पास आने की इजाजत दीजिए। ठीक है यशवंत जी, ठीक है। अमित जी, मुझे संक्षेप में ये बताइए, क्या आपको लगता है कि बार बार जब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहीं कहीं कमी रह गई है कानून व्यवस्था में? क्योंकि बार बार बीजेपी से बड़ा मुद्दा बना रही है और जाहिर सी बात है जहां थोड़ी उम्मीद होती है वहीं पर मेहनत करती हैं राजनीतिक विरोधी पार्टियां। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा के लोग दो कामों में बहुत माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और मुझे लगता है भाजपा जिस प्रकार बुलडोजर को भाजपा न्याय और मजबूत कानून व्यवस्था का प्रतीक बनाने का प्रयास कर रही है। और आप देखिए, मैं आपको बता दूं, इनका दोहरा चरित्र मैं बताता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता तो समझ चुकी थी, मैं आपके दर्शकों के लिए बताता हूं। ये बहुत कह रहे हैं बुलडोजर चलाना, इनका बुलडोजर कहां था जब इनके हाथ कांपते थे? क्या जब 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता था तो उन राशन माफियाओं के ऊपर इन्होंने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? जल की कांड करने वालों पे इन्होंने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? स्काई वॉक घोटाला करने वालों पे और लगातार जो कंस्ट्रक्शन माफिया इनके यहाँ था उसका ऊपर बुलडोजर चलाने इतने सारे सबूत हैं और आपको लगता है घोटाला हो रहा है तो आप क्यों नहीं चला दे रहे? सुनिए, मैंने कहा ना हम संविधान से चलेंगे और हमने कहा है, मैं आपको बता दूं कि चाहे झीरम नरसंहार हो, आंख फोड़वा कांड हो, नसबंदी कांड में सक्रिय स्वास्थ्य माफियाओं पे ऊपर
बुलडोजर चलाने से इन्हें किसने रोका था? 15 साल इनकी सरकार थी। लेकिन विपक्ष में आके कुछ और कहना, सत्ता पक्ष में रहेंगे तो कुछ और कहना। और मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार में पहले ही कह दिया गया है कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, पुलिस की कहते हैं ना खाकी की चमक और बूटों की धमक ये दिखनी चाहिए। और प्रदेश की नेता ने और हमारे गृह मंत्री जी ने, डीजीपी साहब ने लगातार और सीएम साहब ने मॉनिटरिंग करके ये बताया है, कहा है, लगातार उसके उपाय किए गए हैं। लेकिन आपने कहा कोई सबूत है क्या? इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप मत लगाएं। और जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है कि जिस टाइप का वक्तव्य देते तो ये कहते हैं हमारे ऊपर बदलापुर की कार्रवाई हो रही है। यशवंत भैया, आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आप अगर कोई आरोप लगाते हैं तो मैं आपके माध्यम से, ठीक है अमित जी, डू यू हैव एनी प्रूफ? ना अमित जी, ठीक है, मुझे एक बार बाबूलाल शर्मा जी के पास आने दीजिए। बाबूलाल शर्मा जी, वक्त चूंकि कम है, मुझे सर ये बताइए, क्या वाकई में कानून व्यवस्था जो है वो चुनौती बनेगा इस चुनाव में? कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, भाजपा ने उसको मुद्दा तो बनाया है, माहौल भी बनाया है। निश्चित रूप से जो है फायदा नफा तो जो अब देखे चुनाव के समय ही पता चलेगा, लेकिन मुद्दा तो है, मुद्दा इन्होंने बना दिया है। जहाँ तक अब यशवंत भाई ने कहा ना, संपर्क मिलता है। मैं तो कह रहा था ना कि जो गैंग होते हैं वो बाहर के होते हैं, लेकिन यहाँ संपर्क में रहते हैं कुछ लोग। या जो छोटे मोटे गुंडागर्दी करने वाले लोग आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलते। रेत माफिया, छोटा मोटा कोई रेत की चोरी कर रहा है, उसमें दादागिरी दिखा देगा, गुंडागर्दी कर देगा, लेकिन कोई माफिया जैसा शब्द जैसा अतीक अहमद करते हैं, या किसी भी बात पे हत्या कर देना, किसी भी बात पे कुछ भी कर देना, और उनका नाम होना और फिर वो राजनीति में आना, ऐसा माहौल हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। शांत क्षेत्र है, इस तरह की माफियागिरी कहीं नहीं होती। और ये एक्चुअल में भाजपा अब जो है बेहद आक्रामक की स्थिति में आ गई है और चुनाव के वर्ष में चौतरफा हमला करने की तैयारी कर रही है। अब उसकी तैयारी उनकी रणनीति के आधार पर है। निश्चित रूप से जो है आप देखिए कि न रमन सिंह सरकार के दौर में और न भूपेश सरकार के दौर में कोई बड़ा माफिया यहाँ पैदा हुआ, न कोई अतीक अहमद बन पाया। बाहर से अपराध करने आते, जहां भी हमने देखा, रायगढ़ में देखिए आप, रायगढ़ में बिहार और यूपी के लोग जब आके बसे तब वहां अपराध बढ़े। आप इसको ध्यान से देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह के कोई माफिया जैसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, तो आदिवासी क्षेत्र रहा, शांत रहा, लेकिन अब यहां पर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे अगर चुनाव के मुख्य कोर मुद्दों में शुमार हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सरकार को भी सोचना होगा कि कहीं बीजेपी इसका फायदा उठाकर ना ले जाए। और रही बात बड़े शहरों की, जहां पर चाकूबाजी की घटनाएं होती रही हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों में असुरक्षा की भावना होती है। बघेल सरकार को उस पर भी मेहनत करनी होगी। लेकिन बीजेपी जितने सपने संजोए बैठी है कानून व्यवस्था और बुलडोजर की धमक दिखाकर, क्या वाकई में उसको उतना फायदा मिलेगा, यह जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, यशवंत जैन साहब और बाबूलाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।